वेलकम टू तालिम मेडिकल अकेडमी। इस लेक्चर में हम लोग टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले हम लोग टिश्यू की डिफिनेशन को देखते हैं कि टिश्यू की डिफिनेशन क्या होती है। ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, सिमिलर फंक्शन एंड ऑफ फ्रॉम सिमिलर ओरिजिन इज नोन एज टिश्यू। देखिए, इसका मतलब ये हुआ सेल का वो ग्रुप जो क्या हो जिसका शेप सिमिलर हो। ठीक है, मतलब जिसका शेप, सेल का वो ग्रुप जिसका शेप सेम हो। ठीक है ना। उसके बाद सेल का वो ग्रुप जिसका स्ट्रक्चर सिमिलर हो। उसके बाद हम कहेंगे सेल का वो ग्रुप जिसका फंक्शन सिमिलर हो। उसके बाद सेल का वो ग्रुप जिसकी ओरिजिन सेम हो, उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो आते हैं वन बाय वन, इस डायग्राम से समझते हैं स्ट्रक्चर। देखो, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, सबसे पहले डेफिनेशन क्या थी? ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल। हम जानते हैं सेल जो है बॉडी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। सबसे छोटी यूनिट क्या होती है? सेल। ठीक है, तो सेल से जस्ट बड़ी यूनिट क्या होती है? टिश्यू। ठीक है, तो हम सेल के ग्रुप को क्या बोलेंगे? टिश्यू। ठीक है, जिसे मान लेते हैं ये क्या है? एक सेल है। ये क्या है? एक सेल है। ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल है, ये भी एक सेल्स है। ठीक है ना। अगर हम इंडिविजुअल बात करेंगे तो ये क्या है? सेल्स। ये क्या है? सेल। ये क्या है? सेल। ये भी सेल्स है। ठीक है, लेकिन हमने बोला ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल। देखिए, इस सिमिलर के शेप, स्ट्रक्चर, शेप देख रहे हैं सेम है ना। इसका जो शेप है ऐसे इसी का इसका भी है, इसका भी शेप सेम है, इसका भी शेप सेम है। देख रहे हैं ना। तो एक टिश्यू, एक सेल, दो सेल और तीन और चार सेल। तो ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, सिमिलर सेल है क्या? जैसे जो शेप इसका भी है, जो सेल इसका है वही इसका भी है, वही इसका भी, मतलब चार सेल है, फोर सेल। यहाँ पे चारों सेल का शेप क्या है? सिमिलर है। तो डिफिनेशन में यही है ना, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल। सेल सिमिलर है कि नहीं है? ठीक है ना। तो हम ग्रुप की बात करेंगे, चारों के नाम लेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, तो एक डिफिनेशन होगी ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद देखते हैं सिमिलर सेल। उसका नीचे देखते हैं, ये जो हमारा जो है ये क्या? हमारी एक सेल्स है। ये क्या है? सेल्स है। ये क्या है? सेल्स है। ये क्या है? सेल्स है। ठीक है ना। कौन सी सेल्स है? स्मूथ मसल सेल्स है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ दी, देखिए, एक स्मूथ मसल सेल, दूसरी स्मूथ मसल सेल, तीसरी स्मूथ मसल सेल और चौथी स्मूथ मसल सेल। तो हमारी डिफिनेशन में क्या थी? डिफिनेशन में यही था ना, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल। तो देखिए, सिमिलर सेल है कि नहीं? देखिए, ये जो क्या बोलते हैं, हम जानते हैं स्मूथ मसल सेल्स जो होती है उसका शेप कैसा होता है? उसका शेप स्पिंडल होता है। कैसा होता है? स्पिंडल होता है। तो ये हमारी स्मूथ मसल है, इसका शेप कैसा हुआ? स्पिंडल। स्पिंडल उसको कहते हैं जिसका जिसका जो है बीच वाला एरिया चौड़ा होता है, जबकि एंड वाला, दोनों एंड क्या होता है? पतला होता है, टेपरिंग होता है। स्मूथ मसल सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल होता है। स्पिंडल मतलब वो इसमें मतलब स्पिंडल मतलब होता है कि जो दोनों एंड पतले हो। देखिए, दोनों दोनों एंड पतले है कि नहीं? टेपर्ड है नहीं? ये भी एंड देखिए पतला है, ये भी एंड देखिए पतला हो, और बीच वाला जो एरिया क्या हो? चौड़ा हो। देखिए देखिए, बीच वाला एरिया चौड़ा है कि नहीं? चौड़ा। ऐसे शेप को कहते हैं क्या? स्पिंडल शेप। वो शेप जिसका दोनों एंड, दोनों किनारा, एक किनारा ये हो गया, दूसरा किनारा ये हो गया, ये पतला हो, थिन हो, और बीच वाला एरिया चौड़ा हो, उसको बोलेंगे स्पिंडल शेप। तो हमारी स्मूथ मसल सेल का शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप। तो हमने देखा ये भी स्मूथ मसल है, ये भी स्मूथ मसल है, ये भी स्मूथ मसल है, ये भी मसल है। अब इन चारों को जोड़ दे, ग्रुप बना देंगे। तो ग्रुप हुआ कि नहीं? लेकिन ग्रुप से सिर्फ काम नहीं चलेगा, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, सिमिलर है कि नहीं? देखो, इसका जो शेप है उसका भी ये शेप, इस सेल का शेप, इस सेल का शेप, इस सेल का शेप, चारों के सेल का शेप सेम हुआ कि नहीं हुआ? तो एक चीज हमारी बराबर हो गई। तो हम बोलेंगे क्या? ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल हो गया। ठीक है ना। तो फिर उसके बाद अब यहां देखते हैं, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। ये देखिए कौन सी सेल है? ये न्यूरॉन सेल है। कौन सी सेल है? न्यूरॉन सेल। ये भी देखिए न्यूरॉन सेल, ये भी न्यूरॉन सेल, ये भी न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन सेल का हम जानते हैं स्ट्रक्चर ट्री की तरह होता है। कैसा होता है? ट्री, पेड़ की तरह। ये देख रहे हैं पेड़ की तरह है कि नहीं स्ट्रक्चर? ट्री की तरह है कि नहीं स्ट्रक्चर? हम जानते हैं न्यूरॉन सेल्स जो होती हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक ट्री की तरह होता है, एक पेड़ की तरह होता है। हम देखें ये न्यूरॉन सेल था, इसका स्ट्रक्चर क्या है? एक ट्री की तरह, एक पेड़ की तरह। देखिए, ट्री की तरह है कि नहीं? पेड़ की तरह है कि नहीं? देखिए, ये भी देखिए, ये न्यूरॉन सेल, ये न्यूरॉन सेल, ये न्यूरॉन सेल। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है?
न्यूरॉन सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ट्री या पेड़ की तरह होती है, जबकि स्मूथ मसल सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पिंडल होता है, मतलब जिसके दोनों एंड पे पतला हो और बीच वाला एरिया कैसा हो, चौड़ा हो। तो मेरा कहने का मतलब है ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल, मतलब जो है ये जो ग्रुप है, ऐसा नहीं कि इसकी एक सेल और इसकी एक सेल, फिर इसकी सेल इसकी सेल, इस तरीके ग्रुप बना के नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल होना चाहिए। अगर हम ले रहे हैं स्मूथ मसल सेल्स है तो स्मूथ मसल सेल का ही ग्रुप हो, ठीक है ना, क्योंकि सिमिलर सेल बोला है डेफिनेशन में। अगर नर्व क्या बोलते हैं, नर्व सेल को ले रहे हैं तो ग्रुप ऑफ द नर्व सेल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो सेल इसकी एक ग्रुप बना दिए, दो का इसका बना दिया, अब कहते हैं ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल। ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल नहीं होगा। या तो हम नर्व सेल का ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल इसका होगा, या तो हम ये स्मूथ मसल सेल उसका ग्रुप बनाएंगे। मतलब सिमिलर शेप होगा तभी ग्रुप बनेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर होगा तभी बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट शेप होगा तो ऐसे ग्रुप सेल के ग्रुप को हम टिश्यू नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हो गया, फिर उसके बाद सिमिलर फंक्शन हो, क्या हो, फंक्शन भी सेम हो, मतलब एक सेल का जो फंक्शन हो वही दूसरी सेल का भी फंक्शन हो। जैसे आई एम पुटिंग वन एग्जांपल बिफोर यू, जैसे यहाँ पे हमारे स्मूथ मसल सेल्स है, स्मूथ मसल सेल का फंक्शन क्या होता है, कंट्रक्शन करना, क्या करना, कंट्रक्शन करवाना। स्मूथ मसल सेल का काम क्या है, स्मूथ मसल सेल का काम क्या है, कंट्रक्शन करवाना। तो ये ग्रुप ऑफ द, ये देखिए ग्रुप ऑफ द सेम सेल हो गई, एक जैसा शेप है, फिर इसका फंक्शन क्या है, सेम है। इस स्मूथ मसल का फंक्शन भी कंट्रक्शन करना है, इसका भी कंट्रक्शन करना है, इसका भी, तो शेप सेम हो गया और क्या हो गया, फंक्शन भी सेम हो गया। अब ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं फंक्शन डिफरेंट हो। जैसे मान लिया हम इस सेल को इस सेल से हम ग्रुप बना रहे हैं, तो ये नर्व सेल है, इसका शेप भी डिफरेंट है, ट्री जैसा शेप है। दूसरी चीज, नर्व सेल का जो फंक्शन होता है क्या होता है, इंफॉर्मेशन को लेना, इंफॉर्मेशन को देना, मैसेज को पहुंचाना, समझ रहे हैं कि कोऑर्डिनेशन करना, समझ रहे हैं कि नहीं, बॉडी को मेंटेन क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन करना, बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, मैसेज पहुंचाना, किसी चीज को रियलाइज करना, सेंस करना। दीज आर द फंक्शन ऑफ द क्या, किसका, नर्व सेल का है। तो कहने का मतलब अगर हम इस सेल का ग्रुप बना रहे हैं स्मूथ मसल सेल, तो सेम शेप होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, फंक्शन भी सेम होना चाहिए। तो इस सेल का हम ग्रुप बना रहे हैं तो इसका देखिए ग्रुप ऑफ द सेल, इसका स्ट्रक्चर भी सेम हो गया, शेप भी सेम हो गया और उसके बाद फंक्शन भी सेम हो गया। फंक्शन मतलब ये कि शेप कैसे सेम हुआ, क्योंकि हम कहे कि ये स्पिंडल शेप है, दोनों एंड इसका पतला है और बीच वाला चौड़ा है, तो इसका ग्रुप बन गया। फिर फंक्शन क्या है, क्योंकि स्मूथ मसल्स क्या करती है, क्या कंट्रक्शन कराती हैं। उसी तरीके से हम इसका अगर हम ग्रुप बनाएंगे, ये नर्व सेल है, इसका शेप क्या है, ट्री जैसा सेम शेप हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका भी हो गया। फंक्शन क्या है, फंक्शन कोऑर्डिनेशन करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मैसेज देना, इन सेल का काम है। तो हम ग्रुप बनाएंगे ना, तो या तो हम मतलब जो है कहने का मतलब कि सेम शेप की सेल हो, सेम स्ट्रक्चर की हो और सेम फंक्शन की हो और सेम ओरिजिन की, मतलब एक ही जगह से ओरिजिन होना चाहिए, मतलब जिसकी स्मूथ मसल की जो ओरिजिन हो वहीं से हर स्मूथ मसल की ओरिजिन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब जो है ये नर्व सेल है, इसकी ओरिजिन मतलब जो है सेम ही, मतलब जो है होना चाहिए, जो ओरिजिन है एक ही जगह की होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं की ओरिजिन किसी की और की किसी और जगह एडजस्ट कर देंगे, ऐसा नहीं। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, टिश्यू कहते हैं। हम लोग क्या सैंपल में बोल रहे थे, ग्रुप ऑफ द सेल इज नोन एज टिश्यू, इट्स नॉट गुड, अच्छा मतलब बहुत अच्छी डेफिनेशन से नहीं, ग्रुप ऑफ द सेल। तो ग्रुप ऑफ द सेल में तो हम पता चला ये भी एक ग्रुप हो गया सेल का, ये भी एक ग्रुप हो गया, ये हो गया, तीनों के शेप अलग है, पता चला ये और ये सबका ग्रुप बना लिया तो टिश्यू थोड़ी हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है, शेप सेम होना चाहिए। जैसे इसका क्या ट्री है तो ट्री वाली ही होना चाहिए, इसका क्या है स्पिंडल है तो स्पिंडल होना चाहिए और फंक्शन भी सेम होना चाहिए। जैसे नर्व सेल का फंक्शन है कोऑर्डिनेशन करना, इंफॉर्मेशन देना, है ना, ठीक है। और जबकि इसका क्या नाम है, स्मूथ सेल का कंट्रक्शन करवाना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। इस तरीके से हमने क्या देखा, वी हैव डिस्कस इट रिगार्डिंग द टिश्यू। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द classification of the tissue or we can say type of the tissue। अब हम लोग टिश्यू के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, या हम कह सकते हैं टिश्यू कितने टाइप होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए देयर आर मेनली 4 टाइप ऑफ द टिश्यू, 4 टाइप के टिश्यू होते हैं। नंबर 1 देख सकते हैं, टिश्यू हो गया, टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। तो हम कह सकते हैं टिश्यू इज 4 टाइप, 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू,
नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, नंबर 4 नर्वस सिस्टम। तो हमने देख लिया टिश्यू की डिफिनेशन क्या होती है, फिर टिश्यू की क्लासिफिकेशन या कितने टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं टिश्यू? 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 एपिथेलियल टिश्यू, नंबर 2 कनेक्टिव टिश्यू, नंबर 3 मस्कुलर टिश्यू, नंबर 3 नर्वस टिश्यू।